Good morning, everyone. Our today's topic is क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आता है. अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्वांटम नंबर होता क्या है? तो क्वांटम नंबर डिफरेंट नंबर्स का सेट होता है जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का हमें अगर एग्जैक्ट एड्रेस पता करना है तो उसका बारे में जो बताएगा वो है वो क्वांटम नंबर. यानी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या पोजीशन या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करने के लिए जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. जैसे मैं बोलूं कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में सीकर में रहते हैं और सीकर में एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कि एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, ये सब हम पता लगा सकते हैं क्वांटम नंबर्स की हेल्प से. क्वांटम नंबर 4 टाइप के हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जो आप बोर्स पोस्टुलेट में पढ़ चुके हो, जहाँ पे आपने स्मॉल n लिखा था 1 2 3 4, जिसे आपने शेल बोला था, एनर्जी लेवल बोला था, ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो बोर ने दिया था. सेकंड आता है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर. एज्यूमिथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, जो कि समरफील्ड ने बताया था. थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m, लैंडे ने बताया था. और फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर जो गाउडस्मिट और उहेलेनबेक ने बताया था. सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑर्बिट या शेल के बारे में. ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी के बारे में भी बताता है. इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 टू इन्फिनिटी हो सकती है. जैसे हमने पढ़ा था के शेल के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, इस तरीके से. ठीक है, यानी शेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. इसके बाद सेकंड आता है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, सब्सिटरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं. ये हमें बताता है सब शेल के बारे में. शेल के बाद आते हैं सब शेल. सब शेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है हमें एज्यूमिथल क्वांटम नंबर. इसके अलावा ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी 3D शेप के बारे में भी बताता है. ऊपर हमने क्या पढ़ा था, जो n है वो ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी को बताता है. ये जो है ये ऑर्बिटल्स की 3D शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 होगी. यानी l जो है वो हमेशा और हमेशा n-1 होगा. मतलब l जो है वो 0 से n-1 होगा. इसका मतलब क्या हुआ, l की वैल्यू जो होगी वो हमेशा n से कम ही होगी. कहीं पे भी आपको l की वैल्यू ग्रेटर दे रखी है n से तो वो क्या है, रॉन्ग है. पहले तो वो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा. l जो है वो 0 टू n-1 होगा. यानी l जो है वो हमेशा और हमेशा n से छोटा होगा, कम होगा. अब देखो, अगर मैं बात करूं कि l की वैल्यू 0
देखो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, क्योंकि आपने पढ़ा है 0 to n-1, ठीक है। तो 0 से लेकर n-1 तक की सारी वैल्यूज़ किसकी होगी, एल की होगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि एल की वैल्यू 0 है तो वो एस के लिए होगी, 1 पी के लिए, 2 डी के लिए, 3 एफ के लिए, फिर 4 जी एच, इस तरीके से चलती जाएगी। लेकिन आपको तो ये 4 तो याद रखनी है, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। एस कहाँ से लिया गया है, शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज़, एफ फंडामेंटल, ठीक है। अब इनकी शेप की अगर हम बात कर ले तो इनकी जो शेप होती है, एस की होती है स्फेरिकल इस तरीके की, पी की होती है डंबल शेप, डी की होती है डबल डंबल, और एफ की जो है वो हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि एफ की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। फिर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो देखो अगर एल की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर n-1, यानी 0, और 0 से लेकर n-1 मतलब 1 - 1 भी कितना आएगा, 0, यानी ए की वैल्यू पॉसिबल है 0, और वो किसके लिए होगी, एस के लिए। तो ये जो हम लिखते हैं ना 1s 2s 3s इस तरीके से 4s 4p 3p, तो ये जो आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। तो ये 1 तो आ गया, ठीक है, और 0 किसके लिए होती है, एल की वैल्यू एस के लिए, तो ये क्या बन गया, 1s बन गया। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये 2 है तो 2 के लिए 0 to n-1 मतलब 0 से लेकर n-1 यानी 2-1 यानी 0 होगी और एक वैल्यू कितनी होगी, 1, तो एक 0 और एक 1। तो आप देखो 2 तो आएगा ही, और 2 के साथ 0 कौन होता है, 2s होता है, और 2 के साथ 1 कौन होता है, 2p होता है। ऐसे ही 3 है तो 3 के लिए 0 से n-1 यानी 0 1 और 2, तो ये 3s 3p और 3d। एनर्जी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो किसकी एनर्जी सबसे कम है, एस की, और ऐसे जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर थर्ड हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जिसे हम एम या एम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ध्यान रखना, सबसे पहला वाला शेल, फिर सब शेल, फिर सब शेल के बाद में ये ऑर्बिटल्स। इसके अलावा ये ऑर्बिटल्स जो है उसके ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। इसकी जो वैल्यूज़ हो सकती है वो हो सकती है 2l+1, इतनी वैल्यू जो है वो इसकी हो सकती है। और पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी इसकी, -l to 0 2+l, मतलब -l से लेकर 0 भी शामिल है उसमें और +l तक की, ये सारी वैल्यू तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है। और वैल्यू होगी कितनी, वो क्या होगा, फॉर्मूला 2l+1। जैसे एग्ज़ाम्पल देखना, अगर हमारी l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सब शेल कौन सा होगा, s, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2l+1, यानी 2 × 0 + 1 मतलब 1, यानी l की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, l की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखना दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैं एक तो बोल रही हूँ कि m जो है उसकी वैल्यू इतनी होगी, मतलब m की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ये तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब अगर एक वैल्यू होगी तो वो कौन सी होगी, वो हमें इससे निकालनी है, -l to 0 2+l। अगर 2 वैल्यू है तो वो कौन सी होगी, 3 है तो वो कौन सी होगी, वो इससे निकलेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, l की वैल्यू जब 0 है तो इसके लिए सब शेल s होगा, क्योंकि 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, 2 के लिए d होता है, 3 के लिए f होता है। इतना तो क्लियर है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि 2l+1, यानी ये l 0 है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी m की, एक वैल्यू आएगी m की, ठीक है। ये m की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू कौन सी होगी, वो हम कैसे निकालेंगे, -l to 0 2+l, इससे निकलेगी।
अब यहाँ एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, इसका मतलब ये क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, यानी हमारी एम की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एम की वैल्यू अगर ज़ीरो है, मतलब एम जो है वो किसको बताता है, ऑर्बिटल के नंबर को, और ए की वैल्यू पॉसिबल है, मतलब ऑर्बिटल कितना होगा, एक। इसका मतलब आपका जो अब एस सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं, और उस ऑर्बिटल का नाम भी क्या होता है, एस ही होता है। दूसरा मैं बोलूँ एल की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू जब 1 होती है तो सब शेल कौन सा होता है, पी होता है। अब देखो फॉर्मूला में रखो 2l+1, यानी एल की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1, तो कितनी आ जाएगी, 2 और एक 3। अब ये 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, -l 2 0 2 +l, तो -l कितना है हमारे पास, -1 कर दो, फिर एक वैल्यू 0 आ जाएगी और फिर एक वैल्यू +1 आ जाएगी। इसका मतलब कितनी वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, 3 वैल्यू निकल के आ रही है, और 3 वैल्यू निकल के आ रही है तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3, मतलब P में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3, Px Py Pz। ऐसे ही जब 2 है तो D होगा, 2 है तो कौन कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 × 2 + 1, मतलब 5 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी होगी वो 5 वैल्यू, -l 2 0 2 +l, मतलब -l तो कितना हो गया, -2 से लेकर 0 तक चलो, फिर -1, फिर 0, फिर 0 से लेके +l तक चलो, तो 0 +1 और +l मतलब +2 तक चलो। तो ये कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई हमारे पास, 5 वैल्यू पॉसिबल हो गई, और ये 5 वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वाली। इसका मतलब D के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, dxy dyz dzx dz² dx² और y²। ऐसे ही जब f की वैल्यू, f के लिए या l की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 × 3 + 1, तो 3 2 = 6 और 7, और वो 7 कौन सी होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये 7 वैल्यू पॉसिबल्स है। ठीक है, ये 7 वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, और इसके लिए कौन कौन से नेम होंगे वो अपने को याद नहीं करने हैं। फिर देखो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जैसे हमने पढ़ा एस में जो है वो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके लिए एम की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन पी में 3 होते हैं, तो 3 के लिए पी एक्स जो है उसके लिए तो +-1, वाई के लिए +-1, अगर इस P के लिए -1 है तो इसके लिए +1 हो जाएगी, और इस Px के लिए +1 है तो इसके लिए -1 हो जाएगी, और Pz की हमेशा 0 होती है। ऐसे ही D में 5 होते हैं, तो 5 को बताना है तो dxy के लिए +-, dx²y² के लिए माइनस+, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, dz² की हमेशा 0 होती है, और वही सेम dyz और dzx की +-1 होती है। और फोर्थ हमारा जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s या ms से डिनोट करते हैं। अब देखो ये क्या बताता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी जब हम किसी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। मान लो ये ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, तो ये तो क्या बता रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप साइड है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, डाउन साइड है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, ये स्पिन क्वांटम नंबर से ही मिलती है। अगर अप साइड एरो है तो उसके लिए s की वैल्यू +½ होती है, और डाउन साइड है तो उसके लिए s की वैल्यू -½ होती है। यानी सीधा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा है तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू पॉसिबल है, +-½ ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ फार्मूलाज लिख रखे हैं डायरेक्ट, कि अगर हमें शेल में सब शेल निकालना है तो n, शेल में ऑर्बिटल n², शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2n²। फिर हम बात करें सब शेल में ऑर्बिटल्स 2l+1, सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2l+1, ठीक है। फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सीधा 2, और क्योंकि एक ऑर्बिटल जो होता है ना, हमेशा याद रखना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे उसमें।
फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास h/2π√L इंटू L+1, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए h/2π√S इंटू S+1। ये L आपका क्या है, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, और ये S स्पिन क्वांटम नंबर। अब क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर n इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या करना है, ऑर्बिटल्स जो है n दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, ऑर्बिटल्स निकालने हैं। n दिया हुआ है मतलब आपको शेल दिया हुआ है। अब देखो सीधा फॉर्मूला लगा दो, शेल में ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला क्या है, n²। तो n² रख दो सीधा, और n की वैल्यू 3 है तो कितना आ जाएगा, 9। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के, राइट द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर, जैसे n और l की वैल्यू दे दी, तो n की वैल्यू दे दी तो ये तो 2 आ जाएगा, और l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, 0 1 2, ये किसके लिए, s p d और ये f। तो l की वैल्यू कितनी है, 1 1 किसके लिए होती है, p के लिए, तो क्या हो जाएगी 2p। ऐसे ही 4 और s, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए, तो 4s। फिर ऐसे ही n की वैल्यू 5 दे रखी है और l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f के लिए, तो 5f। फिर n की वैल्यू 3 दे रखी है, l की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 किसके लिए होती है, d के लिए, और आगे m की वैल्यू 0 दे रखी है तो वो किसके लिए होती है, d में भी dz² के लिए। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा उसमें आपने देखा था कि d जो है उसके अंदर dz² जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 0 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये n l से आपको ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल, सब शेल जो भी निकालना हो वो आप फार्मूला से निकाल सकते हो, और उनको नेम देना हो तो इस तरीके से नेम दे सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जबकि ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो न्यूक्लियस जो है इसके सराउंडिंग में जो सर्कुलर पाथ है तो वो तो ऑर्बिट हो गया इमेजनरी, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यानी ये सर्कुलर पाथ तो ऑर्बिट हो गए, और यहाँ पे इन ऑर्बिट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो ऑर्बिट जो है उसको कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है, ठीक है, स्मॉल n जिसे हम बोलते हैं। और ऑर्बिटल जो है उसके बारे में तीनों क्वांटम नंबर बताती है, n l और m। ये एनर्जी के बारे में, ये 3D शेप के बारे में, m जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपके ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कि हमने s p d f ये शेल्स पढ़े हैं, सब शेल्स पढ़े हैं। इन सब शेल्स जो है इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इनकी शेप कैसी होती है, s p d f जो है इनकी शेप कैसे होती है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है।